नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं खास बात। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। खास बात में इस हफ्ते की बड़ी खबर में हम मध्य प्रदेश के धार की बात करेंगे, जहां मस्जिद कमाल मौला और भोजशाला पर तनाज़ा कशीदगी का सबब बना हुआ है। यहां कायम मकबरे को लेकर दो फिरकों में तनाज़ा है और हर फिरका इस मकबरे को अपने मजहब से जोड़ता है। आइंदा 12 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन हिंदू तबके के लोगों ने पूरा दिन यहां पूजा करने का ऐलान किया है। इसके अलावा आज हम मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारियों के मामले की भी बात करेंगे। मुल्क में हो रही मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारियों के सिलसिले में गुज़िश्ता दिनों मुस्लिम रहनुमाओं के एक वफ्द ने वजीर दाखिला राजनाथ सिंह से मुलाकात की। बात सिर्फ गिरफ्तारी की नहीं है, बल्कि जब बरसों बाद ये नौजवान बेगुनाह साबित होकर रिहा होते हैं तो उस वक्त तक उनकी दुनिया ही बदल चुकी होती है। हालिया दिनों में भी 1 दर्जन से ज्यादा मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार किया गया है, जिस पर मिल्ली तंजीमों ने तशवीश का इजहार किया है। मिल्ली रहनुमाओं का कहना है कि ठोस शवाहिद की बुनियाद पर ही गिरफ्तारियां अमल में लाई जानी चाहिए। तो नाजरीन, इन दोनों मामलों को हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज बात करेंगे धार में पैदा कशीदगी की। मध्य प्रदेश के धार में वाक़ मस्जिद कमाल मौला और भोजशाला की तारीख बहुत कदीम है। इस मामले को समझने के लिए हमें तारीख के औराक पर नजर डालने की जरूरत है। तो आइए देखते हैं यह तफसीली रिपोर्ट। शमशुद्दीन अल्तमश जब हिंदुस्तान के तख्त पर बैठा तो उसने मुहिम के दौरान मालवा पर भी कब्जा किया। अल्तमश के बाद मालवा में अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी हुकूमत कायम करने में कामयाबी हासिल की। खिलजी के सिपहसालार ऐनुल मुल्क मुल्तानी के मालवा में आने से 14 साल कबल हजरत निजामुद्दीन औलिया के खलीफा हजरत मौलाना कमालुद्दीन चिश्ती धार में आ चुके थे। धार इस अहद में मालवा के राजाओं का दारुल हुकूमत हुआ करता था और यहाँ पर राजा महलिक देव की हुकूमत कायम थी। अलाउद्दीन खिलजी के सिपहसालार ऐनुल मुल्क मुल्तानी ने हजरत मौलाना कमालुद्दीन की खानकाह में एक मस्जिद तामीर करने की ख्वाहिश का इजहार किया। मस्जिद की बुनियाद मौलाना कमालुद्दीन चिश्ती की खानकाह के पास रखी गई। तारीख के औराक में मिलता है कि मस्जिद की बुनियाद हजरत मौलाना कमालुद्दीन चिश्ती ने अपने हाथ से रखी। लेकिन अब ये मकाम तनाज़े के घेरे में है। हिंदू तंजीमों का दावा है कि ये उनका मुकद्दस मकाम रहा है और इसीलिए इस जगह पर वो पूजा करते रहेंगे। इस मकाम पर मस्जिद नहीं होनी चाहिए और है भी तो नमाज की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। अब यही भोजशाला और मौला कमाल मस्जिद का मामला बड़ी कशीदगी का सबब बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। जी हां, मस्जिद दरगाह कमाल मौला और भोजशाला का मामला सुर्खियों में है। 12 फरवरी बसंत पंचमी के दिन हिंदू तंजीमों ने यहां पूरे दिन पूजा करने का ऐलान किया है। आपको बताते चलें कि इसी दिन जुमा भी है, इसलिए मामला तनाज़े की शक्ल इख्तियार कर गया है। मध्य प्रदेश का जिला धार फिरका वाराना फसादात के लिहाज से हसास माना जाता है। इसके कबल साल 2003, 2006 और 2013 में यहाँ फिरका वाराना कशीदगी की वजह से हालात बहुत खराब हुए थे। भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद के तनाज़े की वजह से कुछ सालों से यहाँ अक्सर इस तरह के हालात बनते रहे हैं। भोजशाला के नाम से मशहूर इस इबादत गाह में हिंदू और मुसलमान एक साथ इबादत करते थे, लेकिन कुछ सालों से हिंदू जागरण मंच और भोजशाला जागरण मुक्ति मोर्चा ने ये मुहिम चलाई कि यहाँ सिर्फ हिंदुओं को इबादत की इजाजत होनी चाहिए। दोनों फिरकों के दरमियान अलग अलग मौक़िफ़ रखने की वजह से कई मरतबा यहाँ फिरका वाराना कशीदगी पैदा हुई। मुसलमानों का मानना है कि भोजशाला पर उनका हक है, उन्होंने सबसे पहले यहाँ नमाज अदा की थी। वहीं हिंदुओं का अकीदा है कि ये एक मंदिर है जहाँ पर सरस्वती की पूजा की जाती थी, लेकिन सरस्वती की मूर्ति अंग्रेज अपने साथ ले गए थे, जो लंदन में एक म्यूजियम में मौजूद है। हिंदू जागरण समिति मानती है कि भोजशाला पर हिंदुओं का हक है और यहाँ मुसलमानों को नमाज पढ़ने की इजाजत देकर हिंदू धर्म को खत्म करने की साजिश की जा रही है। दरअसल आज़ादी के बाद 1951 में इसको कौमी आसार कदीमा में शामिल किया गया, लेकिन नमाज होती रही। 1991 और 92 में जब राम मंदिर के नाम पर मुल्क में रथ यात्राएं निकाली गई तो इस मामले ने भी जोर पकड़ा।
और यहाँ पर मस्जिद से 300 मीटर की दूरी पर भोज उत्सव के नाम से प्रोग्राम शुरू किया गया। जब ये तनाज़ा ज्यादा बढ़ा तो 1997 में महकमा आसार कदीमा ने यहाँ पर आम लोगों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी, लेकिन नमाज जुमा की अदायगी की मंजूरी दी। इस अहद में यहाँ की मूर्ति सरस्वती के लंदन म्यूजियम में होने की बात सामने आई। इसी साल यानी 2003 में महकमा आसार कदीमा ने भोजशाला में मंगल के दिन जाने वाले फूल और चावल ले जाने की इजाजत दी। तब से ही यहाँ हर साल फूल और चावल ले जाने का सिलसिला हुआ। मुस्लिम तंजीमों की तरफ से हर जानिब से पहल की जा रही है। अदलिया का दरवाजा खटखटाने से लेकर सियासी जमातों से मुलाकात का सिलसिला जारी है। मस्जिद मौला और भोजशाला का मामला जबलपुर हाई कोर्ट में जेर समाअत है और महकमा आसार कदीमा के अहकाम को कई मुस्लिम तंजीमों के जरिए चैलेंज किया गया है। इस साल भी बसंत पंचमी के रोज फूल और चावल के साथ पूजा की जाएगी। महकमा आसार कदीमा ने दोनों फिरकों के माबैन तसादुम को रोकने के लिए सुबह सूरज निकलने से लेकर 12 बजे तक पूजा करने और 12 बजे से 3 बजे तक नमाज अदा करने, इसके बाद फिर पूजा करने का इंतजाम किया है। हुकूमत मध्य प्रदेश ने भी महकमा आसार कदीमा के अहकाम की रोशनी में सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम कर दिए हैं ताकि दोनों फिरकों के दरमियान तसादुम को रोका जाए। पूजा करने वाले अपने वक्त पर पूजा करें और नमाज पढ़ने वाले अपने मुकर्रर वक्त में नमाज की अदायगी कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो धार में बसंत पंचमी की पूजा और नमाज को लेकर जहां एक तरफ तनाजा बढ़ता जा रहा है, वहीं मुस्लिम तंजीमों का मानना है कि इसे जानबूझकर फिरकावाराना रंग देने की कोशिश की जा रही है। मध्य प्रदेश का धार जिला इन दिनों फिरकावाराना कशीदगी का शिकार है। 12 फरवरी को होने वाले बसंत पंचमी की पूजा और नमाज को लेकर एक बार फिर तनाजा बढ़ गया है। वाज़ेह है कि बसंत पंचमी 13 फरवरी को है, लेकिन हिंदू तंजीमें 12 फरवरी को ही पूजा करना चाहती हैं और जैसा कि उन्होंने ऐलान किया है कि वो पूरे दिन अपनी पूजा जारी रखेंगे और नमाज के लिए भी जगह खाली नहीं करेंगे। 12 फरवरी जुमा का दिन है और हिंदू तंजीमों के बयान से मुस्लिम कम्युनिटी में खौफ व हरास का माहौल है। हालांकि मुसलमानों का एक बड़ा तबका मानता है कि बसंत पंचमी एक कल्चरल फेस्टिवल है, लेकिन जानबूझकर इसे फिरकावाराना रंग देने की सियासी कोशिशें हो रही हैं। मैंने तो ये महसूस किया जब भी कोई इलेक्शन आता है तब वो इस इशू को कुछ फंडामेंटलिस्ट उठा देते हैं। आम हिंदू मुस्लिम्स का इससे कोई लेना देना नहीं है। आप जहाँ तक वसंत उत्सव की बात करेंगे तो ये दिस इज द कल्चरल फेस्टिवल। जो हालात सूबे में चल रहे हैं, करीब 12 जिले जो है वो कम्युनल टेंशन और कम्युनल राइट की उसमें आ चुके हैं अभी तक। तो मैं तो यही अपील करना चाहूँगा हुकूमत से, ख़ास तौर से, कि उस सख्ती से पेश आए और जो एएसआई का आर्डर है उसको फॉलो कराए। इस मामले को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मुस्लिम कोऑर्डिनेशन कमेटी की क़यादत में मध्य प्रदेश की मुस्लिम तंजीमें रियासत के वजीर दाखिला से बात करने के साथ साथ चीफ सेक्रेटरी से भी मुलाकात कर चुकी हैं। मुसलमानों का मुतालबा है कि इस मामले पर हुकूमत संजीदगी से पहल करे और कोई काबिल कबूल राह निकाले। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला मामले पर जमीयत उलमा हिंद ने तशवीश का इजहार किया है। जमीयत की जानिब से कहा गया है कि कुछ मखसूस लोग इस मामले को मजहबी रंग देकर कशीदगी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल 12 फरवरी को धार जिले की कमाल मौला मस्जिद, जिसे भोजशाला भी कहा जाता है, इसमें जुमे के दिन बसंत पंचमी की पूजा करने का ऐलान किया गया है। इस ऐलान के साथ ही दोनों फिरकों के दरमियान कशीदगी बढ़ गई है। सर्वर ऑफ इंडिया ने बददयानती से वहां मंगल और बसंत पंचमी में जाने की इजाजत दे दी, लेकिन वो इजाजत भी गैर कानूनी है, तो इसको रोका जाना चाहिए और मस्जिद है, मस्जिद ही रहना चाहिए। तो चलिए यहां पर छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के उस पार खास बात के दूसरे इशू पर हम लौटेंगे।
तो चलिए खास बात में आज हफ्ते की दूसरी बड़ी खबर की तरफ अब बढ़ेंगे और आज हम बात करेंगे मुल्क में जारी गिरफ्तारियों के बीच मुस्लिम रहनुमाओं की राजनाथ सिंह से मुलाकात की। जी हाँ, मुस्लिम मसाइल को लेकर एक मुस्लिम वफ्द ने मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह से मुलाकात की थी। इस मीटिंग में कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल भी मौजूद थे। मुस्लिम रहनुमाओं ने हालिया दिनों मुल्क में हो रहे मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारियों, ISIS के मसले पर वजीर दाखिला से तफसीली बातचीत की। दहशतगर्दी के नाम पर मुस्लिम नौजवानों की हो रही गिरफ्तारियां और मुल्क में मौजूदा सूरत हाल के ताल्लुक से मुस्लिम तंजीमों के एक वफ्द ने वजीर दाखिला राजनाथ सिंह से मुलाकात की। इस मीटिंग में कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल भी मौजूद थे। तकरीबन 1 घंटे तक चली इस मीटिंग में मुस्लिम रहनुमाओं ने हालिया दिनों में मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारियां और IS पर बढ़ रही तशवीश के ताल्लुक से बातचीत भी की। यहाँ मुस्लिम रहनुमाओं ने मुल्क में मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया और हुकूमत से मुअस्सर इक़दामात उठाने की बात भी की। होम मिनिस्टर हैं, वो पूरे मुल्क के होम मिनिस्टर हैं और उनके जो मातहत जितनी भी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो तमाम लोगों के लिए एक सा रवैया इख्तियार करेंगी। हमने इस बात का भी कहा कि जहां पर मेरठ वगैरह के कुछ जगहों के ऊपर बाकायदा आम हथियार की ट्रेनिंग दी जा रही है, उसके ऊपर भी हमने बात करी। इसके अलावा वफ्द ने मुस्लिम अक़लियती इदारे AMU और जामिया मिल्ला इस्लामिया के अक़लियती किरदार के ताल्लुक से उठे सवाल पर बातचीत भी की। जामिया मिल्ला इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ा मुद्दा मुसलमानों का मुद्दा है। उस मुद्दे पर बैठकर लंबी बातचीत हुई है, जिसमें NSA साहब ने और हमारे होम मिनिस्टर साहब ने और तमाम दानिश्वर तमाम सारे लोगों ने आज बैठकर एक पूरी तसल्ली से एक बात को सुना। अपने में ये एक बहुत बड़ी बात, एक अच्छा पैगाम मुल्क के लिए, मुल्क के मुसलमानों के लिए जाता है। मुस्लिम वफ्द ने इस बात पर भी जोर दिया कि सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर काबू पाया जाए और इस पर सख्ती से नजर रखने की जरूरत है ताकि नौजवान नस्ल किसी के बहकावे में न आए। इसके अलावा वफ्द ने वजीर दाखिला से यह भी अपील की कि अक़लियतों के लिए फलाही स्कीमों पर ध्यान दिया जाए ताकि मुस्लिम तबके में बढ़ती हुई बेरोजगारी को कम किया जा सके। इस दौरान वजीर दाखिला ने इन तमाम मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई। आज मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस के बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव और वो तमाम लोग जो मुसलमानों के ताल्लुक से तालीमी और माशी मामले के अंदर काम कर रहे हैं, उन्होंने मुझे, हमारे खान साहब ने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाई थी, MJ खान साहब ने, तो ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब के साथ ने जो मुल्क के और NSA और बाकी जो AB के भी लोग बात थे, उन सब के सामने जो मुल्क की सिक्योरिटी को लेकर और जो मुल्क के अंदर वातावरण है उसको लेकर और कुछ ऐसे इश्यूज जो कि माइनॉरिटीज को डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनको लेकर बातचीत हुई। मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारियां कोई नई बात नहीं है। कोई दहशत गर्दाना हमला हो या फिर किसी दहशतगर्द तंजीम के तरफ से धमकी, फौरन मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। हालांकि एक अरसा गुजरने के बाद बेकसूर नौजवानों को अदालत से बरी भी किया जाता है। अगर मसले की तह तक जाना है तो हुकूमत को ऐसे मैकेनिज्म बनाने की ज़रूरत है जिस पर आवाम का भरोसा भी हो और साथ भी। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। आगे बढ़ेंगे। मुंबई 2006 में ट्रेन ब्लास्ट के 1 माह के बाद मुंबई क्राइम ब्रांच के जरिए गिरफ्तार किए गए अफराद को मुंबई की एक निचली अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया। इन तमाम 5 अफराद पर सीमी से वाबस्ता रहने और गैरकानूनी कार्रवाइयों में मुलविस रहने का इल्जाम है। मुंबई के चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए इरफान सैयद, मौलाना नजीब बकाली, फिरोज घासवाला, मोहम्मद अली चीपा और इमरान अंसारी को बाइज्जत बरी करने का हुक्म दिया। वाज़ेह है कि मुंबई की अदालत ने तमाम 5 मुलजिमीन के खिलाफ सबूत न होने की बुनियाद पर यह फैसला सुनाया है। हमारे नुमाइंदे मोहिउद्दीन अब्दुल लतीफ ने बाइज्जत बरी होने वाले आलिम दीन मौलाना नजीब बकाली से खास बातचीत की। मुंबई ट्रेन ब्लास्ट के बाद मुंबई पुलिस ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार किया था। इसमें से एक है मौलाना नजीब बकाली। नजीब बकाली पर इल्ज़ाम था कि वो
गैर कानूनी एक्टिविटी में मुलविस है और इनका ताल्लुक सिमी से है, लेकिन मुंबई की एक अदालत ने इनको और इन जैसे मजीद 4 अफराद को इस पूरे के पूरे मामले से बाइज्जत बरी किया है। हमारे साथ हैं मौलाना नजीब बकाली साहब, हम इनसे बात करते हैं कि इस पूरे मामले में क्या कहना है। कल अदालत ने फैसला सुनाया है और कहा है कि मतलब जो इल्ज़ामात आप लोगों पे आए हुए थे सिमी से ताल्लुक से, अनलॉफुल एक्टिविटी के ताल्लुक से, इन सब के सब इल्ज़ामात से आपको बरी किया है, क्या कहना है आपके इस ताल्लुक से? पहले तो उनकी कोशिश ये थी कि वो हमको यानी बम ब्लास्ट का मुजरिम साबित करें और उसके लिए उन्होंने हर तरह की कोशिश भी की, लेकिन वो नाकाम रहे। और जब वो नाकाम रहे इस कोशिश में, तो आखिर में उन्होंने ये इल्ज़ाम हम पर धर दिया कि आपका ताल्लुक़ जो है वो सिमी से है और सिमी के आप जो है एक्टिव मेंबर रहे हैं। उसके बाद 3 महीने तक मैं अर्थर रोड जेल के अंदर रहा और 14 दिन का रिमांड था मेरे ऊपर, और 28 नवंबर 2006 को ज़मानत पर मैं रिहा हुआ और तकरीबन 2006 से लेकर 2016 तक की हमारे ऊपर केस चला। और कल सुबह 11:30 बजे जो 37th कोर्ट है, किला कोर्ट, वहाँ के जज साहब ने हमको बाइज्जत बरी किया। क्या आपका ताल्लुक़ रहा है कभी सिमी से? किसी प्रोग्राम में जाना हुआ है आपका, या किसी महफिल में या मजलिस में सिमी की जाना हुआ है? सिमी के अंदर जाना तो क्या, हम सिमी के बारे में कुछ जानते ही नहीं हैं। हमारा कभी भी किसी तरह भी कोई ताल्लुक़ सिमी से नहीं रहा है, ना हम इसकी एक्टिविटीज़ को जानते हैं, ना हमने कभी यानी कोई के प्रोग्राम्स अटेंड किए हैं। इल्ज़ामात में ये भी था कि हमारे घर से सिमी की कुछ किताबें निकली हैं और उससे भी कोशिश की गई कि हमको सिमी का जो है मेंबर साबित किया जाए, लेकिन कोई किताब हमारे घर में कभी भी इस तरह की नहीं रही। और हंसी मुझे उस वक्त आई कि उन 4 किताबों के अंदर एक उर्दू किताब जो थी वो मरकज़ी मजलिस शुरा, जो अबू आसिम साहब का एक इदारा है, उसकी एक किताब थी जिसको ये साबित करने की कोशिश की गई कि ये भी सिमी की किताब है। और इस तरह का हमारा कोई ताल्लुक़ कभी भी ज़िंदगी में कभी भी हमारा कोई ताल्लुक़ सिमी से नहीं रहा। और यानी इन 10 सालों में भी हमने कोई किसी तरह का कोई ताल्लुक़ किसी से इस तरह का कायम नहीं किया। और वो एक जो तंजीम है वो कई सालों पहले बैंड हो चुकी है और बहुत सारी उसकी मतलब ये कि तफसीलात आम हैं, तो उसका हमारे से कभी भी उससे हमारा कभी भी कोई ताल्लुक़ नहीं रहा है। किस तरह से की अजियत से गुजरना पड़ा आपको, क्योंकि मतलब 9.5 साल से ज़्यादा का अर्सा हो गया है 2006 से अगर माना जाए तो? देखिए, अजियतें तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे दूसरे भाइयों को दी जा रही हैं या उस वक्त में उन हालात में दूसरे भाइयों को दी गई, उस तरह की अजियतों से तो हमको नहीं गुजरना पड़ा। बहुत सारे लोगों को जो है कई के दिनों तक मारा गया, कई के दिनों तक भूखा प्यासा रखा गया, लेकिन हमारे साथ तो अल्लाह के फजल करम से ऐसा कोई मामला नहीं हुआ। फिर भी जो जहनी अजियतें थी, गालियां देना और ओल फोल ज़बान से बकना, हमारे ऊपर कभी कोई केस नहीं, हमने कभी पुलिस स्टेशन का मुंह नहीं देखा। हमारा घर जो है, हमारे घर वाले बहुत मतलब ये एक मशहूर ख़ानदान है माहिम का। हमारे वालिद जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर सोशल वर्कर थे माहिम के, और कपड़े की फेरी फिरते थे। और कहीं भी उनको कोई मरीज़ नज़र आता था या कोई लाश नज़र आती थी तो वो अपनी कपड़े की फेरी को यानी गठरी को रख करके वो उसके मामले में लग जाते थे। वो ये नहीं देखते थे कि ये मुस्लिम है या हिंदू है। और हमारे दादा भी दवाएं तकसीम करते रहे, हमारी दादी जो है वो दवाएं बनाती थी, उसमें मुस्लिम और हिंदू का कोई आदर उन्होंने नहीं किया, फ़र्क नहीं किया। ये जमात इस्लामी हिंद ने ISIS के नाम पर हो रही गिरफ्तारियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि जो गिरफ्तारियां की जा रही हैं इनकी कोई बुनियाद नहीं है। जमात इस्लामी हिंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जब इंटरनेट पर साइट्स ओपन हैं तो किस बुनियाद पर गिरफ्तारियां की जा रही हैं? कहीं ओपन साइट्स के जरिए मुस्लिम नौजवानों को फंसाने के लिए जाल की तरह तो इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। को ISIS के नाम पर, दाइश के नाम पर गिरफ्तार किया जा रहा है और जो बातें कही जा रही हैं, उनके खिलाफ इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, वो बिल्कुल बेबुनियाद मालूम होते हैं। कि किसी ने वेबसाइट पर किसी वेबसाइट को खोल लिया, किसी ने किसी को लाइक कर दिया, किसी ने कोई चैट कर दिया। ये कौन से कानून के तहत आप इसको जुर्म करार देंगे? जब इंटरनेट पर ओपनली सोर्सेज कुछ अवेलेबल हैं और उसको कोई हिट करता है, और या तो आप उनको वहाँ से हटाइए उन साइट्स को, या उन साइट्स को वहाँ से, या ये कि ये साइट्स बाकायदा क्या जाल के तौर पर चलाई गई हैं ताकि इसमें ऐसे नौजवानों को फंसाया जाए। और वो अच्छे वकीलों को उसने खड़ा किया है, अच्छे। मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।